Om Shri Sai Ram, offering my most humble pranams at the lotus feet of our beloved Bhagwan Shri Satya Sai Baba. मैं आप सभी को आज एपिसोड 7वां में स्वागत करना चाहता हूँ। क्षमा चाहता हूँ कि आज थोड़ी देरी हो गई है हमारा भक्त का कार्यक्रम अपलोड करने में। 6 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि भगवान के करीब जाने के रास्ते क्या है। हमने देखा कि पहले भगवान को लेटर लिखना चाहिए, दिल से प्रार्थना करना चाहिए। लेटर क्यों लिखना चाहिए? भगवान कितने ओमनी प्रेजेंट हैं, भगवान को क्या चीज बहुत पसंद है, सच्चे दिल से प्रार्थना करना, ये सारी चीजें हमने देखी। फिर इन द सेम लाइन ही आज का भी स्टोरी है। तो भगवान के आशीर्वाद के साथ चलिए आज हम बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। ये जो स्टोरी है ये भगवान के बैंगलोर में रहने के दिनों की है। जब भगवान बैंगलोर जाते थे तो जिस बंगलो में भगवान रहते थे उसके सामने एक मोची बैठा करता था। तो भगवान आए हैं बैंगलोर और बंगलो में रहते हैं तो उनकी डिवोटीज की भीड़ भाड़ तो लगी रहती थी पूरी दिन। तो इसे हाँ एक अचंभा होता था कि क्या है कि कौन आया है जो इतने सारे लोग आ रहे हैं, मिलने के लिए जा रहे हैं, इतनी भीड़ भाड़ क्यों है। तो मोची यहाँ वहाँ पूछ कर पता लगाता है कि एक लड़का है जो बहुत सारे लोग भगवान को भगवान मानते हैं, जो बहुत सारे लोगों के लिए भगवान है, गुरु है, बहुत ही महापुरुष है। तो जैसे उस मोची को ये चीजें पता चलती है तो वो भी उत्सुक हो जाता है भगवान से मिलने के लिए। तो अब भगवान से जब लोग मिलने आते हैं तो हाथ में फूल लेके आते हैं, फल लेके आते हैं, स्वामी के लिए बहुत बड़ा गार्लैंड लेके आते हैं। फूल मतलब शोल्डर से लेके पाँव तक इतने बड़े बड़े गार्लैंड हमने स्वामी के यंग फोटोज में देखा होगा कि कितने बड़े लंबे लंबे गार्लैंड स्वामी पहनते थे और कितने सारे पहनते थे, क्योंकि वो भक्त बहुत ही भाव से प्यार से भगवान के लिए लाते थे। तो मोची ने भी सोचा कि मैं भी कुछ लेके जाऊं भगवान के लिए। तो उसने जितना हुआ उसने कुछ एक छोटा सा हार लिया और वो भी चला भगवान से मिलने। और जब वो हॉल के अंदर गया, बंगला के अंदर गया, तो स्वामी वहाँ डायस जो है वहां पे जो स्वामी को बैठने के लिए जो जगह दिया था, स्वामी वहां बैठे थे और अगल बगल भजन चल रहा था। जब भजन चल रहा था और स्वामी की निगाहें इस मोची पर पड़ी तो स्वामी खुद उठकर आए इस मोची के पास। और जैसे ही मोची ने स्वामी को अपने तरफ चलते आते हुए देखा तो ये तो थोड़ा शॉक हो गया। लेकिन जब स्वामी आए, स्वामी ने इसके हाथ से वो जो हार है वो स्वीकार किया। स्वीकार करके स्वामी ने पूछा कि मांगो क्या चाहते हो। तो यही यही दिक्कत होती है ना कि जब हमारा दिल भर जाता है तो शब्द बहुत ही कम निकलते हैं। मतलब जब जब एकदम हम खुश होते हैं तो हम रिएक्ट करते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते इन वर्ड्स। तो यही हुआ कि इतना आनंद हो गया उन्हें भगवान को अपने समीप पाकर, अपने इतने करीब पाकर कि वो सब कुछ भूल गए। मोची जी सब कुछ भूल गए और उन्होंने आखिरी में ये कह दिया कि भगवान आप मेरे घर चलिए। तो भगवान ने बोला ठीक है, आपके घर आएंगे हम। ये तो मोची जी को शौक ही लग गया। तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि भगवान ये जो प्रपोजल है ये स्वीकार करेंगे, ये इनविटेशन स्वीकार करेंगे कि वो अपने घर पर आए। तो स्वामी हाँ बोल के चले गए, भजन खत्म हुआ, भगवान अपने रूम में चले गए। अब मोदी जी जो है यहाँ वहाँ पे घूमते फिर रहे थे कि पूछने के लिए कि भगवान कैसे आएंगे, क्या तैयारियां करनी। अब भगवान आ रहे हैं तो तैयारियां तो करनी चाहिए ना, गेस्ट आ रहे हैं तो घर में तैयारी भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ वहाँ पूछा लेकिन किसी ने इनका मोची जी का मदद नहीं किया और ये एकदम से दिल हार गए, तो छोड़ दिया। ने बोला कि चलो अब कहाँ भगवान हमारे घर पे आने वाले हैं, ठीक है जाने दो। और वो अपने कामों में लग गए। 3 दिन बाद जब मोची अपना बैठकर काम कर रहे थे तभी एक बड़ी लंबी सी गाड़ी आके उनके सामने खड़ी हो गई।
इतनी महंगी गाड़ी देखकर मोची जी डर गए। मोची जी बोले, अरे बाप रे, ये कोई अफसर तो नहीं? क्योंकि वो जो है फुटपाथ पे अपना दुकान चलाते थे, और वो ऐसा शॉप टाइप नहीं था, तो फुटपाथ पे था, तो डर रहता है हमेशा कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल ना आ जाए। तो उन्हें लगा कि ये कोई बड़ा कमिश्नर साहब तो नहीं जो मेरे पास मुझे चेकिंग करने आ रहे हैं, मुझे पूछने आ रहे हैं। तो वो एकदम डर गए। तभी डोर खुला गाड़ी का, और उतरे कौन? भगवान। तो भगवान इनके पास आए, तो ये एकदम हक बक रह गए, इनका मुंह एकदम खुला का खुला रह गया। और भगवान ने इन्हें बोला देख के, चलो आप घर पे चलते हैं। तो इनको कुछ समझ में नहीं आया, तो ये भगवान के साथ चले, गाड़ी में बिठा लिया भगवान ने। और भगवान मोची के घर के रास्ता बता रहे थे ड्राइवर को कि यहाँ से जाओ, वहां से जाओ। और फिर आखिरकार जाके घर पे पहुंचे। मोची के घर पे कुछ भी नहीं था। तो कैसे जैसे तो करके उसने अपने कंधे पे एक टॉवल डाला था, उसको झटका के एक प्लैंक, यानी कि मामूली सा एक वुडन प्लैंक, अब अपना जो पीठ है वो टेकाने के लिए उसने भगवान को दिया। और भगवान ने वो भी स्वीकार करके उस पे अपना पीठ टिकाकर बैठ गए। मोची अंदर गया और देखा कि घर में कुछ भी नहीं था, कुछ भी तैयारी नहीं थी उनकी, क्योंकि वे पूरी उम्मीद ही छोड़ दिए थे कि भाई भगवान हमारे घर पे आएंगे। तो उनके घर पे कुछ केले थे, थोड़े से, वो दो तीन केले उन्होंने भगवान को दिए, और भगवान ने वो भी खाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। तो इस घटना से हमें क्या पता चलता है? इस घटना से हमें पता चलता है कि भगवान के लिए क्वांटिटी मैटर नहीं करता है। वेयर देयर इज लव, प्योर लव इज देयर, दैट इज इनफ टू अट्रैक्ट गॉड टुवर्ड्स यू। जहाँ पे शुद्ध प्रेम की भावना हो वो काफी है, भगवान अपने आप चले आएंगे। भगवान को अपना बनाने के लिए आपको सिर्फ शुद्ध प्रेम की ही जरूरत है। और इस घटना इसे प्रूव करती है को अपने करीब लाना हो, अट्रैक्ट करना हो, तो हमें क्या चाहिए? शुद्ध प्रेम। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस घटना से हमें कुछ तो सीखने को मिला होगा। जय साईं राम। और सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि।